सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगचेन ड्राइव के बारे में कि इसके हम कनेक्शन कैसे करते हैं, इसमें कहां पर यूवीडब्ल्यू जाएगा, कैसे ये ऑन होगी, कैसे ये एक रिले के थ्रू नॉर्मली चलेगी, कहां पर इसमें एनालॉग की इनपुट्स जाएंगी, कहां पर इसमें एनालॉग की वायरिंग होगी। इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड है, वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज ये हमारी सिंगचेन की ड्राइव है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये ड्राइव बेसिकली आपको चाइना में मिलेगी और चाइना की ही एक कंपनी है सिंगचेन जिसने ड्राइव बनाई है। सबसे पहले हम अपनी इस ड्राइव को ऑन करेंगे। ये हमारे पास एक एसएमपीएस है, ये हमारे पास एक रिले है जिसका आज हम यूज करने वाले हैं अपनी ड्राइव को रन कराने के लिए। और मेरे पास कुछ वायर्स हैं, पीएलसी भी है बट पीएलसी से अभी हम इसको नहीं चलाएंगे, हम नॉर्मली एक रिले से इसको चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनके कनेक्शन कर लेता हूँ ड्राइव को ऑन करने के, एसएमपीएस को ऑन करने के और रिले के ऑन करने के। अभी मैं कनेक्शन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस ड्राइव को ऑन करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो हम इसको 3 फेज से ऑन कर सकते हैं, एक हम इसको ऑन कर सकते हैं अपने सिंगल फेज से। सिंगल फेज से हम कैसे करेंगे ऑन, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा L1, L2, L3। ओके, अब थोड़ा सा पास में आपको मैं दिखा देता हूं ला करके। तो यहां पर देखोगे आप, तो यहां पर लिखा है L1, L2 और L3। L3 के साथ में एक N भी लिखा है। N मतलब होता है न्यूट्रल। जो हमारे पास दो वायर है, मान लो कि हम इसको सिंगल फेज से ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो हम इसमें लाइन दे देंगे और न्यूट्रल हम कहां पर देंगे, L3 यानी कि N पर। ओब्लिक में यहां पर N भी लिखा हुआ है। अब देखिए मैं यहां से इसको ओपन करके इसको कनेक्शन दे देता हूं, जिससे क्या होगी, मेरी ड्राइव सिंगल फेज में भी ऑन हो जाएगी। अब फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर दो वायर लगाए हैं, एक लगाया है L1 पर, एक लगाया है L3 पर। तो अब मैं इसको सिंगल फेज से ऑन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं इसको ऑन करूंगा, फिर मैं इसको आपको बताऊंगा कि आपको मोटर चलाने के लिए कनेक्शन कहां पर देने हैं। सबसे पहले इसको करते हैं हम ऑन। अभी मैंने यहां पर अपने वायरों को स्विच में कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं कर रहा हूं यहां से अपनी ड्राइव को ऑन। ये मैंने किया बटन प्रेस। यहां पर मेरी ड्राइव अब ऑन हो चुकी है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। चलो, अब जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर मैंने लाइन दी, यहाँ पर मैंने न्यूट्रल दिया, जिससे कि मेरी यहाँ पर ड्राइव ऑन हो गई है। अब ये ऐसे ब्लिंक करती रहती है, तो इससे आप ये ना सोचे कि ये रनिंग में नहीं, ये रनिंग में नहीं है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कनेक्शन UVW। अब जब आपको मोटर कनेक्ट करनी है तो आपको अपनी मोटर का U वाला वायर U पे लगा देना, V वाला वायर V पे लगा देना, W वाला वायर W पे लगा देना है और PE यानी कि आपकी अर्थिंग हो जाएगी। अगर आपकी मोटर में ब्रेक वाली मोटर है आपकी, तो यहां पर आपको ब्रेक प्लस भी लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर कनेक्शन की, हमारी मोटर रनिंग में कैसे आएगी। देखिए यहां पर आपको ये बहुत सारे कनेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब इनमें आपको मोटर के रनिंग में कैसे लेके आना, देखिए यहां पर आप, जहां पर आपको GND ये होता है ग्राउंड। अब आपको यहां पर स्टेप में अगर मोटर को चलाना है तो ID1, DI2, DI3, DI4 और DO का अलग यूज होता है, बट यहाँ पर हम उसको स्टेप में भी चला सकते हैं कुछ पोजीशन वाइज। इतनी स्पीड में हमें यहाँ से चलाना है, सेकंड स्पीड यहाँ पर चलानी है, थर्ड स्पीड में यहाँ से यहाँ तक चलाना है। ओके, अब हमारे थर्ड चीज आती है एनालॉग की वायरिंग, यानी कि अगर आपको बाहर से कोई पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है, जैसे कि वो हमारा पोटेंशियोमीटर है, अब हमें इससे कंट्रोल नहीं करना, जो कि हमारा है भी नहीं, जो आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको इससे कंट्रोल नहीं करना, आपको बाहर इसी तरीका को पोटेंशियोमीटर लगाना है, आपको उससे कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर आपकी वो वायरिंग भी दी हुई है, प्लस 10 वोल्ट AI और AO करके जो आपको यहाँ पर दी गई है। आपको यहाँ पर कनेक्शन करने हैं अपने पोटेंशियोमीटर के। वो भी मैं आपको कभी फ्यूचर में कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसके थ्रू आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अब हम बातें करते हैं इसके पैरामीटर्स के बारे में कि अगर हमें इसमें अपनी मोटर की रेटेड डालनी हो कि हमारी मोटर इतने वोट की है, तो वो हम कौन से पैरामीटर में जाकर डालेंगे और हमें एक्सीलेशन डीएक्सीलेशन टाइम कहां से कम करना है। तो देखिए मेरे पास वैसे एक मैनुअल है जिसका मैं लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले अगर आपको मोटर की रेटेड डालने की, आपकी जो मोटर है वो कितने वाट की है, तो वो आप कहां पर डालेंगे। देखिए आपको वो डालना है पैरामीटर 8.00 में, F8.00 में। वहां पर आप जाएंगे कैसे, वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये बटन प्रेस करना है, फिर आपके पास यहाँ पर F लिखा आएगा, B लिखा आएगा, Y लिखा आएगा, R आएगा, बट आपको F पे रहना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आपका बटन दबा के जाना है 8 में। कहाँ पर जाना है, 8 नंबर। यहाँ पर आपको 8 तक पहुंच जाना है, फिर आपने वापस से एंटर प्रेस कर देना है। सबसे पहला 8.00 पे फिर से आपको एंटर करना है, तो यहाँ पर आपकी मोटर की रेटेड आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आया 0.4, 0.4 मतलब यहाँ पर मेरी 0.4 वाट की मोटर है मेरे पास, ओके, किलोवाट की, सॉरी।
तो मेरे पास मोटर है, फिर मैं यहाँ पर इसको एंटर करना है, फिर वापस से आपका आ जाएगा 8.1। यहाँ पर आपकी मोटर रेटेड वोल्टेज, कितने रेटेड वोल्टेज है यहाँ पर आपको वापस से एंटर करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 220 वोल्ट यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है, फिर आपको वापस से एंटर करके बाहर आ जाना है। अब आ गया आपका 2 यानी कि 8.2, यहाँ पर आपका मतलब होता है मोटर रेटेड करंट, कितना आपका करंट आएगा, कितना एम्पियर में आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है 2 एम्पियर, यहाँ पर लिखा रहा है 2.00। अब वापस से आपको एंटर करके चले जाना है अपने नेक्स्ट पैरामीटर में यानी कि 3 में। अपनी मोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, यहाँ पर 50 यानी मैं 50 डाल रखी, मैं यहाँ पर 60 तक कर सकता हूँ। देखिए मैं ऐसे इसको बढ़ाते चला जाऊँगा और यहाँ पे 60 तक भी चली जाएगी, बट मैं इसको 50 पे रखूँगा, जो कि आपको बाहर दिखाई दे रही थी जब हमने वैसे रखा था। तो मैं यहाँ पर इसको वापस से 50 कर देता हूँ, जो हमारी इंडिया की वो होती है 50 फ्रीक्वेंसी होती है। अब मैं यहाँ पर वापस जाऊँगा, अब मैं आगे चलता हूँ। रेटेड रोटेशन स्पीड ऑफ मोटर, कितने आरपीएम पे घूमेगी। अब मैं वापस इसको करूँगा तो ये 1413 आरपीएम पर इसकी रोटेशन रहेगी। ओके, रिवॉल्यूशन पर मिनट 1400 आरपीएम का। अब मैं इसको वापस से बाहर जाता हूँ यहाँ से। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट जो इसके बारे में है हमारे, वो है एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन। वो आपको कौन से पैरामीटर में मिलेंगे। अब जो आपकी एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन वो आपको सेट कहाँ से करना है, वापस से आपको ये बटन दबाना है, वापस इसी को दबाना है, ऐप पे आना है, वापस से एंटर करना है, देन आपको यहाँ पर चले जाना है 3 में जाकर के एंटर करना है, आपका बटन दबाना है, एंटर करना है। यहाँ पर आपकी जो एक्सीलरेशन टाइम है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको देखिए 0.5 यहाँ पर लिखा रहा है, यहाँ पर 0.5 आपका एक्सीलरेशन टाइम हो गया। ऐसे आप यहाँ पर डी एक्सीलरेशन टाइम सेट कर सकते हैं। नीचे जा करके हमारे 3.16 में यहाँ पर आपका पॉइंट टू मोशन ऑफ डी एक्सीलरेशन टाइम यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी ड्राइव की सेटिंग कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको इसको किस तरीके से चलाना है। बट अगर आप जानना चाहते हो तो मैं इसमें भी कुछ छोटे पॉइंट बता देता हूँ जिससे कि आप इसको चला सकते हो। आपको सिर्फ ग्राउंड को और DI1 को शॉर्ट कराना है, देन आपकी मोटर रनिंग में आ जाएगी। ओके, अब मैं इसको वापस से यहाँ पर बैक चले जाता हूँ। ये अपनी फ्रीक्वेंसी 50 जो मैं डाली थी वहाँ पर आपको शो हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो को रखेंगे हम इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।